हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यह हम लोग का लेक्चर सीरीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चल रहा है। यह लेक्चर सीरीज का तीसरा पार्ट है और इसमें आज हम लोग आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग आर्टिकल 2 की ओर। आर्टिकल 2, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। आर्टिकल 2 क्या कहता है? नया स्टेट एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताता है। यह आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश्ड न्यू स्टेट। पार्लियामेंट यदि चाहे बाय लॉ तो यूनियन में किसी को एडमिट कर सकता है और यह चाहे तो न्यू स्टेट इस्टेब्लिश कर सकता है। अब यूनियन में किसी को एडमिट करना यह कैसे होगा? जैसे मान लीजिए यदि कोई यूनियन टेरिटरी है तो पार्लियामेंट चाहे तो आर्टिकल 2 के तहत उस यूनियन टेरिटरी को फुल स्टेट में बदल सकता है। उस तरह से यदि कोई फॉरेन टेरिटरी है तो उसे एक्वायर करके स्टेट में, यूनियन में शामिल किया जा सकता है। कोई सेपरेट टेरिटरी जो एग्जिस्टिंग स्टेट का कोई सेपरेट टेरिटरी है तो उसे भी फुल स्टेट बनाया जा सकता है। ये सारे पावर आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को देती है। तो पार्लियामेंट चाहे तो किसी यूनियन टेरिटरी को फुल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है, किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर करके उसे स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है, यूनियन में शामिल कर सकता है, और कोई एग्जिस्टिंग स्टेट पहले से है उसका कोई सेपरेट टेरिटरी है तो उस सेपरेट टेरिटरी को भी स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट के बारे में यह कहता है कि उसके एरिया के, उसके बाउंड्रीज को और उसके नेम को चेंज कर सकता है। और आर्टिकल 3 यह भी कहता है कि किसी नया स्टेट भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 2 भी न्यू स्टेट की बात कर रहा था और आर्टिकल 3 भी करता है। आर्टिकल 2 में हमने देखा, आर्टिकल 2 कहता था यूनियन टेरिटरी को फुल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है या फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है, या एग्जिस्टिंग टेरिटरी का कोई सेपरेट पार्ट है तो फिर उसे फुल स्टेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो फिर आर्टिकल 3 की क्या जरूरत पड़ गई? आर्टिकल 3 न्यू स्टेट, कैसे न्यू स्टेट की बात कर रहा है? चलिए इसका क्लॉज 1 देखते हैं तो क्लियर होगा। क्लॉज 1 कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी ऑफ एनी स्टेट। पार्लियामेंट चाहे तो जो पहले से स्टेट है उस स्टेट के किसी टेरिटरी को कुछ पार्ट सेपरेट करके नया स्टेट बना सकता है। आर्टिकल 2 कहता था कि यदि कोई सेपरेट है, ऑलरेडी है आपके पास, किसी एग्जिस्टिंग सेपरेट टेरिटरी है आपके पास तो आप उसे न्यू स्टेट में बदल देंगे। लेकिन आर्टिकल 3 कहता है कि किसी स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट करके हम नया स्टेट बनाएंगे। यहाँ सेपरेट किया जा सकता है और आर्टिकल 2 में सेपरेट पहले से था, ऑलरेडी था, जिसे हम केवल स्टेट में कन्वर्ट कर दिए। ये फर्क है दोनों में। तो आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, या न्यू स्टेट बना सकता है। कैसे? बाय सेपरेट ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट करके हम नया स्टेट बना सकते हैं। या फिर बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट। अगर किसी स्टेट, 2 या 2 से अधिक स्टेट को हम यूनाइट करके एक नया स्टेट बना सकते हैं। यह भी आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह 2 या 2 से अधिक स्टेट को जोड़ करके एक नया स्टेट बना दे।
क्लॉज बी क्या कहता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। क्लॉज सी कहता है डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। क्लॉज डी कहता है ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। एंड क्लॉज ई कहता है ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। यानी कि आर्टिकल 3 किसी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकता है, स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकता है, स्टेट के बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, उसे बदल सकता है। आर्टिकल 3 पावर देता है पार्लियामेंट को कि किसी स्टेट के नेम को वह चेंज कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रोविजो दिया गया है। प्रोविजो क्या कहता है, प्रोविजो कहता है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत यदि किसी एरिया, किसी स्टेट के एरिया को बढ़ाना है, घटाना है, उसके बाउंड्रीज को चेंज करना है, उसके नाम को चेंज करना है, कोई न्यू स्टेट इस्टेब्लिश करना है, तो उसके लिए पहले बिल लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। चलिए देखते हैं लैंग्वेज क्या कहता है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज ऑफ shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of president। समझिए फ्रेंड्स, नो बिल फॉर द पर्पज, कौन सा पर्पज, ये जो पर्पज है हमारे पास, इस्टेब्लिश करना हो न्यू स्टेट को, इंक्रीज करना हो, डिमिनिश करना हो एरियाज को, बाउंड्रीज को अल्टर करना है, नेम को अल्टर करना है, इसके लिए कोई भी बिल पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में तब तक नहीं लाया जा सकता है जब तक कि प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन ना हो। यानी कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है कोई बिल लाने के लिए आर्टिकल 3 के तहत। आगे क्या कहता है, अनलेस वेयर द प्रपोजल कंटेन इन द बिल अफेक्ट द एरिया, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द स्टेट्स, the bill has been referred by the president to the legislature. The bill has been referred by the president to the legislature of that state. legislature को भेजा जाएगा उस स्टेट के, ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट के लेजिस्लेचर के पास प्रेसिडेंट के द्वारा यह बिल पहले भेजा जाएगा उसके व्यूज जानने के लिए। उसके व्यूज जानने के लिए पहले स्टेट का व्यू जानने, क्योंकि आप स्टेट के एरिया को चेंज कर रहे हैं, स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर रहे हैं, उसके नाम को चेंज कर रहे हैं। अगर ये सब काम कर रहे हैं तो पहले आप स्टेट का व्यूज लेंगे, वह चाहता क्या है, स्टेट क्या चाहता है, इसके लिए प्रेसिडेंट स्टेट के पास वह रेफर करेगा उसके व्यू जानने के लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू, फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू within such period as may be specified in the reference। यानी कि कोई समय अगर दिया गया है तो उस समय। लेकिन मान लीजिए यदि वह स्टेट अपना व्यू कुछ रखता है जो कि पार्लियामेंट उस व्यू को मानना नहीं चाहता, क्या पार्लियामेंट बाध्य होगा स्टेट के व्यूज को मानने के लिए? तो इसके लिए एक केस लॉज है, हम लोग देखेंगे, बाबूला पराते वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इवन इफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैज express its view, the president is not bound to accept or act upon such views। यदि स्टेट लेजिस्लेचर ने अपना कोई भी व्यूज दिया है तो प्रेसिडेंट उस व्यू को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, वह मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। प्रेसिडेंट ने केवल स्टेट लेजिस्लेचर को अपना व्यू रखने के लिए दिया, लेकिन प्रेसिडेंट उस व्यूज को मानने के लिए बाध्य नहीं है। चलते हैं आर्टिकल 3 के एक्सप्लेनेशन के पार्ट में। आर्टिकल 3 का एक्सप्लेनेशन कहता है, स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी यानी स्टेट में यूनियन टेरिटरी भी शामिल होगा, जो हम लोग
क्लॉज ए टू ई देखिए, उसमें जो स्टेट शब्द है वो स्टेट का अर्थ होगा यूनियन टेरिटरी, यानी यूनियन टेरिटरी के भी आप नाम चेंज कर सकते हैं, उसके भी बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं आप, उसके भी एरियाज को आप बढ़ा या घटा सकते हैं। स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी आएगा। अब चलिए चलते हैं आर्टिकल 4 की तरफ। आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। जो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल है उसके अमेंडमेंट की बात करता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 के अंदर जो है वह बताता है कि आपने जो भी अमेंडमेंट किया है 2 और 3 में, उसका इफेक्ट फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में पड़ेगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 जो हमने पढ़ा वह अमेंडमेंट की बात था, यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। आप जानते हैं कि अमेंडमेंट पावर आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में 368 आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की बात करता है। आर्टिकल 368 जब हम लोग पढ़ेंगे अमेंडमेंट की बात, तब वहां देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के स्पेशल मेजॉरिटी होना जरूरी है। लेकिन जब हम बात करेंगे आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 की, आर्टिकल 4 की, तो यहाँ पर भी अमेंडमेंट की बात है, लेकिन यह अमेंडमेंट सिंपल मेजॉरिटी से संभव है। आर्टिकल 4 का अगर आप क्लॉज 2 देखेंगे तो यह बात क्लियर हो जाएगी। आर्टिकल 4 का क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सच लॉ एज अफोरसेड shall be deemed to be amended for this constitution for the purpose of आर्टिकल 368। यानी कि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वह अलग है और यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वह अलग है। अमेंडमेंट की पावर आर्टिकल 368 में दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 2 और 3 भी अमेंडमेंट की पावर की बात करता है। यह अमेंडमेंट की जो पावर है यह सिंपल मेजॉरिटी से संभव है। बस इतना जानना था आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के बारे में। यह पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसे 1 से 2 बार रिवीजन करें, बहुत ही सिंपल है। यह लेक्चर सीरीज आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स? यदि यह अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही हम लोग सारे आर्टिकल को डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।